हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है जेएमएम लगातार जो है सड़कों पे उतरकर जो है प्रदर्शन कर रही है। आज जो है जेएमएम लातेहार की तरफ से जो है रांची के मोरहाबादी मैदान के पास जो है बापू वाटिका के नीचे जो है धरने पर बैठे हुए हैं जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता। इस वक्त जो है जेएमएम के विधायक जो है लातेहार से बैजनाथ राम जो है यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं। दादा, क्यों धरने पर बैठे हुए आप लोग? माननीय हेमंत सोरेन जी के खिलाफ जो षड्यंत्र चला जा रहा है, हम उसके खिलाफ में अभी पूरे राज्य में आंदोलन चल रहा है। गांव में, पंचायतों में वहां के कार्यकर्ता सब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसी क्रम में आज 11वां दिन है भूख हड़ताल का, जब पाटीगाड़ी लातेहार जिला के कार्यकर्ता यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और हेमंत जी के प्रति जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, दुर्भावना से ग्रसित होकर जो कार्रवाई चल रही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है कि हेमंत सोरेन जो है करप्शन में लिप्त थे और करप्शन में थे इसलिए जांच एजेंसियों ने कार्रवाई किया है। इसमें कहाँ दुर्भावना वाली भाई, करप्शन में इसलिए शामिल है कि वो भाजपा के सामने झुके नहीं, भाजपा के साथ मिले नहीं। भाजपा यहाँ पर अपनी सरकार नहीं चला पाई। झारखंड की जनता ने उनको इनकार कर दिया। उनका जब जनसमर्थन टूट गया तो वो पर्दे के पीछे शासन में आने की लगातार कोशिश करते रहे। जब से सरकार बनी हेमंत जी की, तब से लगातार उनकी कोशिश रही कि हम किसी न किसी माध्यम से इस सरकार को अपदस्थ करें और बैकडोर से यहाँ की सरकार में हम शामिल हो जाएं। तो इस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो है उन नेताओं के विपक्ष को टारगेट करती है, फिर बाद में जो है वो बीजेपी की तरफ रुख इख्तियार कर लेते हैं। तो आपको भी लगता है कि हेमंत सोरेन को इसीलिए टारगेट किया जा रहा था? निश्चित रूप से उनका ये लगातार प्रयास होता रहा कि अब देख रहे हैं पूरे देश में ये हालात है, केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश में ये हालात है कि जहां भी गैर भाजपाई सरकार है तो उसको वो किसी न किसी प्रकार से डिस्टर्ब करके उनको डरा धमका कर अपने साथ मिलाने की उनकी कोशिश कहीं कहीं कामयाब भी हुई है। बिहार में देखा आपने कि सत्ता परिवर्तन हो गया, नीतीश जी चले गए भाजपा में, अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, वो कहीं से भ्रष्टाचारी नहीं है, उनके जितने भी पाप थे धुल गए सब। अब चूंकि हेमंत जी उनकी बात को नहीं माने, उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, उनके सामने झुके नहीं, तो इनके खिलाफ लगातार कोशिश जारी रही कि इनको जैसे चाहे वो केंद्रीय एजेंसी हो, किस माध्यम से हो, विधायकों को तोड़कर हम सरकार में आए, गठबंधन तोड़कर सरकार में आए, या नहीं कुछ नहीं हो तो इनको गिरफ्तार करवा दो ताकि राष्ट्रपति शासन के माध्यम से हम सत्ता में आ जाए। तो ये उनकी जो नाकाम कोशिश चल रही है, नापाक जो उनका इरादा है, इस इरादे में जब वो सफल नहीं हुए तो हेमंत जी को आज सलाखों के पीछे डालने का उन्होंने काम किया। उसका जिस दिन हम लोग विधानसभा के अंदर बहुमत साबित करते उस दिन चुनौतीपूर्ण शब्दों में हेमंत जी ने कहा कि अगर मेरे खिलाफ जमीन का कोई मामला है तो उसका प्रमाण दिखाएं। हम झारखंड छोड़ देंगे, राजनीति नहीं, झारखंड भी छोड़ देंगे। लेकिन उनकी चुनौती का कोई जवाब ना तो एजेंसियों के पास था, ना ही भाजपा के नेताओं के पास था, वो कोई उसका जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज भी उनकी कोशिश ये है लगातार कि इनको हम बेवजह डिस्टर्ब करते रहे, इन्हें मौका नहीं दे जनता के बीच जाने का और ये बात अपनी जनता तक पहुंचा नहीं सके। लेकिन झारखंड की जनता नहीं बल्कि पूरे देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, ये सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वहां के नेताओं के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, उनको गलत मामले फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो इनकी नापाक कोशिश चल रही है ना, आने वाले समय में भाजपा के लिए ही ये गले का फांस बनेगा। निश्चित आने वाले लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव, तो क्या लगता है कि इसमें जो है जेएमएम वापसी करेगी, हेमंत सोरेन फिर से जो है नजर आएंगे और मजबूती के साथ आएंगे? ये जितनी षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ, क्या हेमंत जी के खिलाफ जितना षड्यंत्र ये चल रहे हैं, जितना वो ताकत लगाएंगे हम उतना ही मजबूत होंगे। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अभी जन सैलाब उमड़ रहा है, जेएमएम के प्रति विश्वास लोगों का बढ़ा है। आज हजारों की संख्या में नौजवान इसमें शामिल हो रहे हैं, विभिन्न सेक्टर के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा इस बात का है कि हेमंत जी ने जो कहा था, जिन वादों को लेकर हम आए थे सत्ता में, उन वादों पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और इनके नापाक इरादे के कारण जो है हेमंत जी आज सलाखों के पीछे है, लेकिन उनकी सरकार आज भी चल रही है। आज चंपाई सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार पूरी मजबूती से चल रही है और जो हेमंत जी शुरुआत किए थे, जिन कामों को, जो जनहित के काम की शुरुआत हेमंत जी ने किया है, उन कामों को हम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।